हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारा किंगडम जो है फंजाई, उसके बारे में हमने डिस्कस लास्ट सेशन में भी किया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, जरूर जाके इसको चेकआउट कीजिएगा, तब भी जाके कंटिन्यूएशन में वीडियो समझ आएगा। तो फंजाई में हमने ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो हेटेरोटॉपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, किस तरह से सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह एक्ट करते हैं और अलग अलग अपना डेड एंड डिकेइंग से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका हैबिटेट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उनका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो पाता है। किसके अंदर? फंजाई के अंदर। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडी। सो दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी मोस्टली जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं कि सेक्सुअल में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल में कौन कौन से स्पोर्स। यानी अब हम फंजाई के अंदर कौन से स्टेज तक आ गए? स्पोर्स। यानी हम हर रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के स्टडी करेंगे। जैसे हम अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन से स्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे? वो है कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर्स। ठीक है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। नाम ध्यान रखना है आपको। अगर स्पोर्ट्स तो सब में ऑलमोस्ट लास्ट में लगा ही है, और आगे जो भी वर्ड लगा है वो उनकी कैटेगरी डिसाइन करता है। जैसे बेसिडियोस्पोर्स है तो वो बेसिडियोमाइसिटीज जो कैटेगरी होती है फंजाई की, जिनको मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ इसी लेक्चर में, उसके जो भी स्पोर्स होंगे उनको हम बेसिडियोस्पोर्स बोलेंगे। जितने एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स होंगे उनको एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। तो ये इस तरह से स्पोर्स के नेम रखे गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सभी क्या है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स और ये सेक्सुअल के। फिर लिखे वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये तो आपको पहले बताया था स्टेप से कि ये फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, फिर ये ब्रेक हो जाती है इस तरह से। ठीक है। फिर ये सारे स्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, फिर अपना एक कोटिंग बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने काफी सारी चीजें इससे पहले वाले किंगडम में पढ़ी थी। जो किंगडम हमारा फंजाई से पहले था प्रोटिस्टा, स्पोरोजोन्स वगैरह की कैटेगरी में पढ़ी थी। ए सेलुलर, सेलुलर। अगर आपको याद करना है, अगर आपको ध्यान रखना है, उस वीडियो को वापस चेकआउट करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन कर दूंगी। इसके आगे का साइकिल किस तरह से इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो द सेक्सुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने हैं? सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट बातें हमें देखनी है किसके अंदर? सेक्सुअल साइकिल्स। किसकी सेक्सुअल साइकिल? फंजाई की। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। कहीं पे भी अगर साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है 2 ऑर्गेनिज्म की भी, दैट इज नॉन एज प्लाज्मोगैमी। गैमी मीन्स फ्यूजन इन लैटिन लैंग्वेज, और प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा, दैट इज साइटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। ये चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नहीं, जो हमारे अंदर जो चीजें प्रोसेस हो रही है ना अभी राइट नाउ एज एन जनरेशन, हमारे अंदर जो चीजें हो रही है हमारे किंगडम की तक, हम जब तक बात करेंगे एनिमेलिया तक, तो वो वाला उसका छोटा एक रूप यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। इसलिए हमने फंजाई किंगडम को क्या कहा था? प्रिमिटिव रिलेशंस विद द एनिमल्स। तो ये कैरियोगैमी का, कैरियो का मतलब होता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियाई होता है एग्जैक्टली, क्योंकि कैरियोगैमी के अंदर गैमी का मतलब तो फ्यूजन है, कैरियो मतलब न्यूक्लियाई, यानी 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट बन गया, उस वक्त जो मियोसिस होगा उसकी वजह से 2 हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, क्योंकि मियोसिस जब तक नहीं होगा तो डिप्लॉइड बन जाएगा। डिप्लॉइड कुछ है नहीं, डिप्लॉइड हमारे पास में कुछ भी नहीं है। फंजाई हमारे सारे फंजाई हमारे पास हैप्लॉइड है। तो देखो ये होता है ये प्लाज्मोगैमी, जहाँ प्लाज्मा का फ्यूजन हो रहा है। ये हो गया यहाँ पे कैरियोगैमी, जहाँ इन दोनों का न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियर, इसका प्रोन्यूक्लियर, दोनों ने मिला लिया एक दूसरे को, दैट इज कैरियोगैमी। तो यहाँ पे आगे जाइगोट 2n बन गया। जैसे हम यहाँ ये वाला डायग्राम देखते हैं कि ये फंजाई 2n है, ये माइटोसिस करके गैमेट बना रहा है। ठीक है। ये गैमेट बन गया यहाँ पे, तो इस तरह से तो हमारा गैमेट बन गया। अभी हम देख रहे हैं कि 2 हमारे गैमेट है, ये है, ये है। तो ये 2n इन्होंने क्या बनाने हैं? दोनों नए ऑर्गेनिज्म में जाके जाइगोट इनका 2n हो गया, बट हमें तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म चाहिए। वैसे तो नहीं, दोनों एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। दैट इज नन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज इन दिस यूनिवर्स, कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये हैप्लॉइड चीज से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। ये हैप्लॉइड अगर हो भी गए, डिप्लॉइड अगर हो भी गया हैप्लॉइड से, ये हैप्लॉइड तो डिप्लॉइड हो भी गए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जाइगोटिक मियोसिस करवानी पड़ेगी। मैंने जाइगोटिक मियोसिस का मतलब पहले भी बता रखा है, वो लेक्चर जरूर देखिएगा
जहां मैंने जाइगोटिक मियोसिस को एक्सप्लेन किया कि जहां जाइगोट के अंदर हमें मियोसिस करवानी रहती तो वो जाइगोटिक मियोसिस। अब ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इस तरह से यहाँ फंजाई बन गया। प्रोड्यूस किस तरह से फंजाई करती है वो चीज हम डिटेल में देखने वाले हैं, टेंशन नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्टली मैंने लिखवाया है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी हमें ज्यादा जरूरत होगी, वहां हम थोड़ा डिटेल में भी लेके चलेंगे, चिंता करने की बात नहीं। जितना मैं बता रही हूँ उतना आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम देखते हैं कि जब भी फंजाई, एक तो कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, हाँ, जब भी फंजाई क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, तब हम देखते हैं कि टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। यानी मान लो कि ये इस टाइप का हमारे पास में हमने ये फंजाई देखा कोई, ठीक है, अब ये इनके हाइफे है, इनको हमने सिंगल को हाइफे बोला था, अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से बोर्ड पे नजर रखिएगा। अब ये हाइफे जब पास में आ जाते हैं, जब इनको पता होता है कि हाँ भाई मेरा कंपैटिबल हाइफे ये वाला है, मैं इसके साथ में क्या कर सकती हूँ, बॉन्ड बना सकती हूँ, ठीक है, इनके क्या पड़े कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब पहले चेक करते हैं कि ये हाइफे, अच्छा ठीक है, मेटिंग में काम ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो उस हाइफे को आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाता है, ठीक है, ठीक है, बाकी के हाइफे दूर है बट ये वाला हाइफे के पास में कर दिया ताकि कंपैटिबल हाइफे की वजह से दोनों के बीच में मेटिंग हो सके और फ्यूजन हो सके। अब हो क्या रहा है यहाँ पे जो ये वाला हाइफे है इनके बीच में क्या होगा, मेटिंग होगा, ठीक है, ये क्या करेंगे एक दूसरे से फ्यूज करेंगे जिसकी वजह से प्रोन्यूक्लियर और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इन सम अदर फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएट रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड कंडीशन, यानी ये n है ये n है, तो ये जो नंबर बन, ये जो दूसरा टाइप का ऑर्गेनिज्म बन गया वो 2n बन गया, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन। बट इस डिप्लॉइड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करा देते हैं, इसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस, जिसकी वजह से n हमारा हैप्लॉइड, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो बेबी है वो हमें हैप्लॉइड मिल जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेंगे व्हाट इज डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियन स्टेज। तो इन अदर फंजाई, यानी अब कोई और फंजाई की हम बात करें, यहाँ तक था कि सब कुछ नेचुरल नॉर्मल हर सबके अंदर चल रहा है, बट अब कुछ नई बात ये बता रहा है कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, अभी हम सिर्फ फंजाई का इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं, ये मैंने नहीं बताया, ये मैं बताऊंगी। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज जो कि कैटेगरी है फंजाई की हम आगे पढ़ने वाले हैं, हैव एन इंटरमीडिएट डाइकैरियोटिक स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये IDS, क्या है ये IDS, याद रखना है, इंटरमीडिएट डाइकैरियोटिक, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जिसमें n+n कंडीशन होती है। व्हाट इज n+n कंडीशन, जहां एक ही पूरी कंप्लीट सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाए, दैट इज 2 न्यूक्लियस पर सेल। डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन क्या होता है, कैरियो का मतलब पहले भी इससे पहली स्लाइड पे मैंने डाइकैरियन का मतलब मैंने बताया था कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई का मतलब 2 न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस पर सेल स्टेज हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, अकर हो जाती है, मिल जाती है, तो उसको स्टेज को हम, उस स्ट्रक्चर को हम डाइकैरियन बोलते हैं और उस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंजाई। तो जैसे यहाँ पे ये क्या है, प्रो न्यूक्लियर साथ में ऐड होने वाले, तो ये n+n क्या है, डाइकैरियन स्टेज बन गई है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने फटाफट नोट्स बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली समझ के हर चीज को हम पढ़ेंगे। वो फ्यूज कर रहे हैं, डाइकैरियन स्टेज बना रहे हैं, डाइकैरियन स्टेज बनाने के बाद में जाइगोट बन जाता है, विच इज इन 2n कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले n और n हैप्लॉइड क्या करे थे, क्रॉस करे थे, तब उन्होंने ऐसे स्टेज बनाया था। ये होता है मेटिंग वाला पार्ट जो पहले वाली स्लाइड से यहाँ लिया है। अब ये बनाएंगे क्या, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी बना दी इन्होंने। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एक टाइप का मदर सेल होती है जिसके अंदर सारे के सारे स्पोर्स को नया जन्म दिया जाता है। ये ईच स्पोर हैज 2n कंडीशन, यानी जितने स्पोर्स हैं यहाँ 2n कंडीशन है। अब इसके अंदर ही, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही क्या होगा, मियोसिस होगा, विच इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। अब ये मियोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं कर सकते, हमें हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही मेंटेन रखनी पड़ेगी। इस फ्रूटिंग बॉडी में चाहे सारे स्पोर्स 2n कंडीशन के क्यों ना हो, बट वो जब तक बस्ट आउट नहीं करेंगे जब तक वो हैप्लॉइड वाली कंडीशन में ना पहुंच जाए। तो ये क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस की वजह से इनके हैप्लॉइड स्पोर, यहाँ ये देखो हैप्लॉइड स्पोर बन गए और ये सारे सारे यहाँ से ब्रेक होकर सारे निकल जाएंगे जब इनके अंदर मियोसिस हो जाएगा। अब ये वाली बात तो हमने कर ली पहले वाली स्लाइड की। अब हमारे पास में 4 तरह की क्या आ जाती है, 4 तरह की कैटेगरी आ जाती है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरियो, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सही नहीं है, और फाइकोमाइसिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड माइसीलियम। आपको पता है माइसीलियम क्या है, आपको पता है हाइफे क्या है।
मैंने ये बताई, ये मैंने बोला हाइफे है। जब मैंने बहुत सारे ऐसे बनाए चेन के रूप में, मैंने इसको माइसीलियम बता दिया। फ्लोटिंग बॉडी आपको बता दिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लोटिंग बॉडी होती है, हेप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की फ्लोटिंग बॉडी होती है। तो उनके अकॉर्डिंग हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चारों के बीच में बहुत स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें से फाइकोमाइसीटीज को तो इतना डिस्कवर किया भी नहीं है, उसके बारे में इतनी स्टडी भी नहीं हुई है। तो इन तीनों के बारे में तो थोड़ा थोड़ा हमें रिवाइज करना है। कॉमन चीजें जिनको बारे में हम देख रहे हैं इतने टाइम से, अभी इंट्रोडक्शन को हम कंटिन्यू करके एक बार फटाफट रिवाइज करवा लेते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर हमने देखा यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हो सकता है, किसका, फंजाई का। तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इनके एग्जांपल लिख दे। यीस्ट, जिसको ब्रेड या एल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फंजाई के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फंजाई के बारे में, ठीक है। मल्टीसेल्युलर में होता है फिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीसेल्युलर जितने भी फंजाई होते हैं सबके अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे म्यूकर, हमने अल्ब्यूगो पढ़ा था, ये सारे एग्जांपल्स हैं मल्टीसेल्युलर। इसके तो यहाँ लिख लेना, अल्ब्यूगो, म्यूकर एग्जांपल। फिर हमने यहाँ ये फिलामेंट देखे, ठीक है। अब फिलामेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख रहे हैं। एक तो वो होगा फिलामेंट, ये फिलामेंट होते हैं पतले पतले, ठीक है। या तो वो जिनके अंदर सेप्टम प्रेजेंट होगा, या वो जिनके अंदर सेप्टम एब्सेंट होगा। तो सेप्टम जिनमें एब्सेंट होगा दे आर एसेप्टेड। ए का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। और सेप्टेड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में। सेप्टेड अगर है ही नहीं तो उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, तो वो कैसे स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का, कि ये डेफिनेटली इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर बीच बीच में क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगी, मल्टी न्यूक्लियस होगा, जिसे हम सिनोसिटिक न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकर। ये हमने सेप्टेट के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ए सेप्टेट के बारे में बता दें, जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इज द सेप्टम? इट्स अ टाइप ऑफ अ बाउंड्री, इट्स अ टाइप ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं। तो सेप्टेम यानी जिसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं सेप्टेट। दो तरह के होते हैं, तो सिंपल होगा या डोलीपोर होगा। सिंपल का स्ट्रक्चर ऐसा है, डोलीपोर का स्ट्रक्चर ऐसा है। सिंपल के अंदर क्या होता है, बहुत हल्का सा ऐसी स्पेस होती है जहां से अदर मॉलिक्यूल्स कैन पास बट न्यूक्लियस कैन नॉट पास। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज की जितने भी स्पीशीज है, जितने भी इसके अंदर जीनस स्पीशीज आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सब किसके अंदर आ जाते हैं, सेप्टेट के, सिंपल सेप्टेट वाली कंडीशन में। सिंपल सेप्टेट वाली कंडीशन में हम फिलामेंट के अंदर में पढ़ रहे हैं, जिसमें एस्कोमाइसिटीज आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डॉलीपोर के अंदर क्या होता है कि गेट चैनल टाइप के बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको न्यूक्लियस ज्यादा हैवी होता है, बड़ा होता है, वो पास ऑन नहीं कर सकता है। तो ये होता है बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन सब में होता है। इधर देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कौन कौन से फंजाई में क्या क्या होता है, क्या क्या नाम होता है। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन हमने देखे, सेक्सुअल और ई-सेक्सुअल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हमने पढ़े, उनको अभी डिटेल देखेंगे अभी हम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जिन फंगाई में होता है उनको हम बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द फंजाई दैट हैव बीन रिप्रोड्यूसिंग थ्रू सेक्सुअली, तो दे आर नोन एज परफेक्ट। और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसका एग्जांपल ड्यूट्रोमाइसिटीज है, परफेक्ट फंजाई का बेसिडियो, एस्को और फाइको। ये ध्यान रखना आपको। मैंने एक ये टेबल बनाई है यहाँ पे, ये बस ये टेबल याद कर लोगे, पूरा फंजाई सारा कीड़ा वगैरह सब समझ में आ जाएगा। देखो फंजाई के अंदर हमने फंजाई को 3 टाइप से डिवाइड किया, माइसीलियम के बेसिस पे, स्पोर्स के बेसिस पे, फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम पता है हाइफे का स्ट्रक्चर पूरा नेटवर्क होता है। स्पोर्स आपको पता ही, जो ये स्पोर्स एज इन फॉर्म ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी जहां से स्पोर्स रिलीज होते हैं, दैट इज अ मदर बॉडी। तो माइसीलियम हम पढ़ने वाले, ये हमारी 4 कैटेगरी है, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। बेसिडियो में जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। एस्को में वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। बट फाइकोमाइसिटीज में वो अनब्रांच होता है और एसेप्टेट होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसके स्पोर्स देख रहे हैं। 2 तरह के स्पोर्स हमने स्टार्टिंग में एक बार इंट्रोडक्शन में देखे थे, कि एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल स्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स हमेशा एब्सेंट होंगे बेसिडियोमाइसिटीज में, बट सेक्सुअल स्पोर्स में बेसिडियो स्पोर है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर हम सेक्सुअल स्पोर्स देख रहे हैं, वो है कोनिडिया, और सेक्सुअल जो हमने देखा है वो है एस्को स्पोर। यानी एस्कोमाइसिटीज के अंदर दोनों तरह के स्पोर्स प्रेजेंट है, वो एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी है। बट बेसिडियो के अंदर एसेक्सुअल नहीं है बट सेक्सुअल है। फिर हम ड्यूट्रोमाइसिटीज में देख रहे हैं कि वहां कोनिडिया नाम के क्या है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर है बट सेक्सुअल स्पोर यहाँ एब्सेंट है, यानी ये और ये बिल्कुल ऑपोजिट से हो गए। हम फाइकोमाइसिटीज के अंदर देख रहे हैं कि इनके अंदर 2 तरह के सेक्सुअल, यानी सबके पास तो एक एक तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स थे, बट यहाँ 2 स्पोर्स इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला है जू स्पोर्स और दूसरा है एप्लेनो स्पोर्स। जू मतलब जानवर वाला, जू
जू दैट इज हम जो देखने जाते हैं जानवर, जानवर मूव कर सकते हैं तो दे आर मोटाइल स्पोर्ट्स, और ये इनके बारे में हम देखेंगे मोटाइल कौन सा नहीं है कौन सा है। तो जू स्पोर्ट्स आर द मोटाइल स्पोर्ट्स। ए प्लेनो, प्लेनो मीन्स टू हैव अ मूवमेंट, ए लगा दे तो ए प्लेनो मूवमेंट नहीं है तो ये नॉन मोटाइल हो जाएगा, ध्यान रह जाएगा। अब हम देख रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग। तो अच्छा हाँ, इसका ये बता देती हूँ पहले कि सेक्सुअल स्पोर्ट्स के अंदर दो तरह के होते हैं, oospores और zygospore। इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, अलग बताया मैंने, oospores एंड zygospore, oospore एंड zygospore याद रहेगा। फाइकोमाइसीटीज के बारे में हम देख रहे हैं कि अनब्रांच्ड है, एसेप्टेट है, ज़ूस्पोर्स है, प्लेनोस्पोर इनके एसेक्सुअल है, सेक्सुअल वाले के अंदर इनके oospores और zygospores है। अब हम फ्रूटिंग बॉडी देख रहे हैं कि किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जैसे हमने फ्रूट बॉडी बताई थी जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो अभी बेसिडियो नाम में है इसलिए बेसिडियो कार्पिस की फ्रूटिंग बॉडी बना दी, एस्को नाम में ए आ रहा है, एस्को कार्पिस की फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ड्यूट्रोमाइसिडीज होती ही नहीं है फ्रूटिंग बॉडी, फाइकोमाइसिडीज होती ही नहीं है फ्रूटिंग बॉडी। ये आपको चार्ट पूरा टेबल बहुत अच्छे से याद रखना है, आधी फंजाई आपको इसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है।